2025 की ये 10 बेहतरीन मूवीज अगर आपने नहीं देखी तो आपका पूरा साल बेकार है, क्योंकि इनका ड्रामा, थ्रिलर और कॉमेडी सब कुछ एकदम नेक्स्ट लेवल है। और बॉक्स ऑफिस पर तो इन्होंने तहलका ही मचा दिया था। तो चलो फिर एक एक करके सबसे पर्दा उठाते हैं। लिस्ट में नंबर 10 पर आती है अजय देवगन की सुपरहिट मूवी रेड 2, जो कि 1 मई को रिलीज हुई थी। इसको डायरेक्ट किया था रामकुमार गुप्ता ने और ये 2018 में आई रेड मूवी का सीक्वल है। अजय देवगन इस मूवी के अंदर एक IRS ऑफिसर होते हैं, जो कि एक खतरनाक, पावरफुल और करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ एक जबरदस्त ऑपरेशन चलाते हैं। मूवी के अंदर अजय देवगन के अलावा रितेश देशमुख, वाणी कपूर और सौरभ शुक्ला जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को 6.6 की रेटिंग मिली है और इसका जो बजट था वो 120 करोड़ का था और इसने वर्ल्ड वाइड में 243 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। कौन है ये लल्ला? अम्मा, वो लखनऊ वाले ताऊ जी याद है जिनके घर छापा पड़ा था 7 साल पहले? वही ईमानदार अफसर है, आज हमारे घर पधारे छापा मारने। नंबर 9 पर आती है विक्की कौशल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी छावा, जो कि 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर ने। ये एक हिस्टोरिकल एपिक ड्रामा फिल्म है। इसकी स्टोरी छत्रपति संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति थे। ये फिल्म शिवाजी सावंत की मशहूर किताब छावा से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। फिल्म के अंदर विक्की कौशल के अलावा रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना और आशुतोष राणा जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.3 की रेटिंग मिली है और इसका बजट था 90 करोड़ के आसपास। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसने जो तहलका मचाया था उससे 2025 की दूसरी सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन गई। इसने पूरे 808 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी अगर आप इसे देखना चाहते हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। पार्वती नंबर 8 पर आती है फैंटेसी एडवेंचर मूवी लोक चैप्टर 1, जो कि 28 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था डोमिनिक अरुण ने। ये एक सुपर पावर से भरी जबरदस्त फिल्म है। चंद्रा नाम की एक लड़की जो बेंगलुरु आती है और नाइट शिफ्ट में काम करती है, लेकिन तभी अचानक एक हिस्टोरिकल गैंग और आर्गन ट्रैफिकिंग के बीच कुछ खतरनाक घटनाएं घटने लगती है और तभी चंद्रा की हिडन पावर्स भी सामने आने लगती है। इसके बाद जो होता है वो आप मूवी में देखोगे। फिल्म के अंदर कल्याणी प्रियदर्शन, नासलेन और सैंडी मास्टर जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली है और इसका बजट करीब 30 करोड़ था और इसने पूरे 300 करोड़ का जबरदस्त बिजनेस किया था और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बाकी इसे देखने के लिए आपको जियो हॉटस्टार पर जाना पड़ेगा। सुन, क्या ये उड़ भी सकती है? नंबर 7 पर आती है तेजस सज्जा की सुपर हीरो मूवी मिराई, जो कि 12 सितंबर को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया गया था कार्तिक घट्टामनेनी के द्वारा। ये एक एक्शन एडवेंचर से भरी सुपर हीरो मूवी है। स्टोरी बेस्ड है सम्राट अशोक के 9 पवित्र ग्रंथों के ऊपर, जिनमें सुपर पावर्स होती है। ये ग्रंथ अलग अलग देशों के 9 योद्धाओं के पास होते हैं। ब्लैक स्क्वाड नाम की एक खतरनाक टीम इन ग्रंथों को हासिल करना चाहती है ताकि दुनिया को अपने कब्जे में कर सके। लेकिन वेदा नाम का एक बंदा, जिसके पास मिराई नाम की एक पावरफुल स्टिक होती है, वो इनका सामना करता है। कैसे क्या होता है वो आप मूवी के अंदर देखोगे। फिल्म के अंदर तेजस सज्जा के अलावा मंचू मनोज, रितिका नायर और जगपति बाबू जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.7 की रेटिंग मिली है और इसका बजट करीब 60 करोड़ के आसपास था और ये 150 करोड़ की कमाई करके हिट साबित हो गई थी। बाकी इसे देखना चाहते हो तो जियो हॉटस्टार पर चले जाना। जिस दुनिया ने मुझे देखा नहीं उसे मुझ पर भरोसा है। जो माँ मेरे साथ नहीं है उसे भी मुझ पर भरोसा है। अब मुझे खुद पर भरोसा करना होगा। नंबर 6 पर आती है एक बेहतरीन कॉमेडी ड्रामा फिल्म ड्रैगन, जो कि 21 फरवरी को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था अश्वथ मरिमिथु ने। ये एक एंटरटेनमेंट और सोशल मैसेज से भरी जबरदस्त फिल्म है। राघव नाम का एक लड़का जो कि कॉलेज बीच में छोड़ देता है और नौकरी पाने के लिए धोखाधड़ी करने लगता है। उसका दिल टूटने के बाद वो पूरे तरीके से बदल जाता है। पैसा कमाने के चक्कर में वो एक खतरनाक जाल में फंस जाता है और अपनी पहचान बचाने के लिए उसे स्ट्रगल करना पड़ता है। आगे क्या होता है वो आप मूवी में देख लेना। फिल्म के अंदर प्रदीप रंगनाथम, अनुपमा परमेश्वरन, कायादु लोहर जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.8 की रेटिंग मिली है और इसका बजट 37 करोड़ के आसपास था, लेकिन इसने पूरे 100 करोड़ का कलेक्शन किया था। बाकी इसे देखने के लिए आपको नेटफ्लिक्स पर जाना पड़ेगा। नंबर 5 पर आती है एक रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी रेखा चित्रम, जो कि 9 जनवरी को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था जोफिन चाको ने। ये एक क्राइम थ्रिलर से भरी बेहतरीन मूवी है। विवेक नाम का एक पुलिस ऑफिसर, जिसे राजेंद्र नाम के एक व्यक्ति का सुसाइड केस सौंपा जाता है। राजेंद्र ने मरने से पहले एक अपराध कबूल किया था। जांच के दौरान पता चलता है कि ये मामला सिर्फ सुसाइड का नहीं बल्कि एक पुरानी स्टोरी से जुड़ा हुआ है। 1985 में एक फिल्म के सेट पर एक लड़की गायब हो गई थी। जैसे जैसे विवेक आगे बढ़ता है राज खुलते जाते हैं, जो आपको मूवी में पता चलेगा। फिल्म के अंदर आसिफ अली, अनस
ऐश्वर्या राजन और जगदीश जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 7.9 की रेटिंग मिली है और इसका बजट करीब 10 करोड़ के आसपास था, लेकिन इसने 57 करोड़ की अच्छी कमाई की थी और ये 2025 की पहली 50 करोड़ मलयालम फिल्म बनी थी। बाकी इसे आप सोनी लिव पर हिंदी डब में देख सकते हो। जो कोई भी उसके बारे में जानता था वो अब लाश बन चुका है। हो सकता है अगली बारी मेरी हो। तो भाई लोग, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इनमें से कोई सी मूवी नहीं मिलती है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 4 पर आती है अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म केसरी चैप्टर 2, जो कि 18 अप्रैल को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था करण सिंह त्यागी ने और ये मूवी 2019 में आई केसरी चैप्टर 1 का सीक्वल है। इसकी स्टोरी जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर बेस्ड है, जिसमें एडवोकेट सी शंकर नारायण ने ये पूरा कांड हो जाने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अकेले कोर्ट के अंदर कानूनी लड़ाई लड़ी थी और पूरे ब्रिटिश एम्पायर को हिला कर रख दिया था। वो सब देखने को मिलता है। फिल्म की जो स्टोरी है वो द केस दैट शोक द एम्पायर से इंस्पायर्ड है। इसके अंदर अक्षय कुमार के साथ साथ आर माधवन, अनन्या पांडे और रेजिना कैसेंड्रा जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलते हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.1 की रेटिंग मिली और इसका बजट 150 करोड़ था, लेकिन इतनी बेहतरीन फिल्म होने के बाद भी इसने कुल 145 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये एवरेज साबित हुई थी। बाकी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को एक बार जरूर देखना। ये आपको जियो हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। आपने बिना वार्निंग दिए भीड़ पे गोलियां चला दी। वो भीड़ नहीं थी, they were terrorists. उनके हाथ में हथियार थे। 8, 9, 11 महीने के बच्चे जिनके छातियों में गोलियां लगी थी, उनके हाथ में कौन से हथियार आपने देखे? उनके कड़े या फिर बंद मुट्ठी? नंबर 3 पर आती है एक मास्टरपीस कॉमेडी ड्रामा मूवी टूरिस्ट फैमिली, जो कि 1 मई को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था अभिशांत जीवित ने और इस मूवी की जो स्टोरी है वो आपको घुमा कर रख देगी। श्रीलंका में रहने वाला एक परिवार कोविड के बाद पैसों की तंगी के चलते अपना देश छोड़ने का फैसला करता है और भारत में बसने की कोशिश करता है। साथ ही अपनी पहचान छुपाने के लिए मलयाली बनने का नाटक करता है और इन सबके बीच वो किन किन मुसीबतों का सामना करता है वो आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। भाई यकीन मानो, ये मूवी आपके दिल को छू जाएगी। इसके अंदर आपको M शशि कुमार, सिमरन और योगी बाबू जैसे अच्छे कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.2 की रेटिंग मिली है और इसका बजट था कुल 7 करोड़, लेकिन इसने 90 करोड़ का कलेक्शन करके ब्लॉकबस्टर लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। यो सर, मेरा नाम है जोसेफ कुरविला। मैं इसी देश का वासी हूँ। नंबर 2 पर आती है 2025 की सबसे मच अवेटेड फिल्म, जिसका हर कोई इंतजार कर रहा था, कांतारा चैप्टर 1, जो कि हाल ही में 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया है ऋषभ शेट्टी ने और ये मूवी 2022 में आई कांतारा का प्रीक्वल है। बर्मे नाम का एक बंदा जो कि एक योद्धा होता है, अपने लोगों के साथ जंगल में रहता है, लेकिन कुलखेर नाम का एक राजा जंगल को लूटने की योजना बनाता है और इसी के चलते बर्मे और राजा के बीच टकराव होता है। फिल्म के अंदर बर्मे की लव स्टोरी भी दिखाई जाती है राजा की बेटी कनकवती से, जो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। इसके अंदर ऋषभ शेट्टी, रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया जैसे बेहतरीन कलाकार देखने को मिलेंगे। IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.3 की रेटिंग मिली है और इसका बजट था 125 करोड़, लेकिन इसकी जो कमाई थी उसने इसे 2025 की सबसे हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बना दिया। इसका कलेक्शन था पूरे 830 करोड़, जिसके चलते सुपर हिट साबित हुई। बाकी इसे देखने के लिए आपको प्राइम वीडियो पर जाना पड़ेगा। बांगरा पे लगे कलंक को कांतारा के रक्त से धोकर रहूंगा राजा। नंबर 1 पर आती है इंडिया की सबसे बेस्ट एनिमेटेड मूवी महाअवतार नरसिम्हा, जो कि 25 जुलाई को थिएटर में रिलीज हुई थी। इसे डायरेक्ट किया था अश्विन कुमार ने और भाई ये एक इंडिया की बहुत ही बड़ी एनिमेटेड माइथोलॉजी फिल्म है, जो 2D और 3D दोनों में अवेलेबल है। मूवी भगवान विष्णु के 2 अवतार वराह और नरसिम्हा की कथाओं पर बेस्ड है। शुरुआत में भगवान विष्णु वराह अवतार में धरती को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाते हैं और फिर भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह का रूप लेकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। IMDb की तरफ से इस मूवी को 8.6 की रेटिंग मिली है और इसका बजट करीब 15 करोड़ था, लेकिन इसने पूरे 300 करोड़ की कमाई की थी और ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। बाकी से आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु कदापि नहीं मानता। मैं प्रहलाद को मृत्युदंड देता हूँ। तो भाई लोग, इनमें से कौन सी मूवी आपने देख रखी है या फिर अब देखने वाले हो, कमेंट करके बताना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।